हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने परिवारजनों के साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को भी बताते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम ऐसा करते हैं नहीं ना, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं, हमें हिचकिचाहट होती है, घबरा जाते हैं हम कि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। तो दोस्तों, लेकिन शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसान और सरल वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। और अभी जिनके बारे में हमने सुना वो डॉक्टर विजय दहीफले शो के खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या होता है नितंब के आकार? साधारण तौर पे दुनिया में कितने आकार पाए जाते हैं? स्नेहा जी, ये टॉपिक बहुत ही उम्मीदा है और किस लिए लिया है इसका हम साइंटिफिक जानकारी सबको देने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेल हो फीमेल हो, हर एक में बनाते वक्त नेचर ने डिफरेंट शेप दिया है। स्पेशली आप जब फीमेल में देखोगे तो वहाँ पे नितंब यानी बटक्स का आकार अलग अलग रहता है और उसका क्या रोल रहता है सेक्सुअल एक्टिविटी में। उसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार रहता है बॉक्स टाइप बटक्स, दूसरा प्रकार रहता है ए शेपेड बतख, तीसरा प्रकार रहता है वी शेपेड बतख, चौथा रहता है राउंड शेपेड बटक और पांचवा रहता है इन्वर्टेड हार्ट जैसा बटक का शेप रहता है। ये शेप साइंटिफिकली क्यों दिया है, ये कैसे फिगरिंग में काम आता है और कैसे सेक्सुअल एक्टिविटी में वो यूजफुल रहता है, वो सब हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने काफी प्रकार बताया, राउंड शेप्ड, हार्ट शेप्ड, स्क्वायर शेप्ड। डेफिनेटली। लेकिन ये जो शेप्स है, ये कौन से आधार पे तय किए गए हैं? तो आप भी डॉक्टर बन गए। स्पेशली देखो आकार क्यों बनता है। देखो ढांचा, स्केलेटन। देखो पहले तो वहाँ पे आपका पेल्विक गर्डल यानी पेल्विक बोन कैसा है, कैसी उसकी प्लेसमेंट है, वाइड प्लेसमेंट है, नैरो प्लेसमेंट है। इसके ऊपर तुम्हारा कमर का वेस्ट का मैक्सिमम डायमीटर आता है। उसके बाद में वहाँ से नीचे जो जाता है अपने फीमर यानी अपना जो मांडी या उसका पार्ट थाई का रहता है, वो कितना नैरो तरह से जा रहा है या वर्टिकल जा रहा है, और उसके ऊपर जो मसल्स है, उसके आजू बाजू में जो फैट है और उसके ऊपर के जो स्किन है, ये सब डिसाइड करते हैं बटक का शेप कैसा हो इसके बारे में। डॉक्टर साहब, गांधीनगर से एक फोन आ रहा है। कमलेश जी आपसे बात करना चाहते हैं, उनका कॉल लेते हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका इस शो में। सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। मेरे पार्टनर के नितंब बहुत फ्लैट है, तो उसे बड़ा कर सकते क्या? जानकारी दीजिए। क्या बात है, हमारा शो देख लिया लेकिन उसको साइंस है, साइंटिफिक रीजन है, वो हैप्पी नहीं है। यानी क्या रहता है, कुछ पार्टनर्स में नितंब इतने फ्लैट रहते हैं। देखो आप मुझे पूछोगे कि व्हाट इज नॉर्मल शेप, क्योंकि नॉर्मल जब तक पता नहीं तो एबनॉर्मल क्या समझेगा। तो हर एक फीमेल्स में वहाँ पे आवर ग्लास यानी बॉडी का ऊपर का शेप बाद में नैरो होता है कमर के पास, और उसके बाद में आउटवर्ड जाके थोड़ा टाइप का प्रोमिनेंस जो रहेगा, तो ही उसके बाद वो नॉर्मल शेप आता है। तो इनके पार्ट में टोटल फ्लैट है, तो उनको पसंद नहीं वो फ्लैट क्यों है, क्योंकि दिक्कत आती होगी एक्ट करने में, और बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो कुछ प्रकार का वहाँ पे कर्वेचर आना चाहिए, वो नहीं आता है। ऐसे केसेस पे भी ट्रीटमेंट होती है। बटक इम्प्लांट, जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट होते हैं, जैसे पेनाइल इम्प्लांट रहते हैं, वैसे बटक्स को शेप देने के लिए यानी उसका कर्वेचर बाहर दिखे, ऐसे इम्प्लांट डालने के बाद
डेफिनेटली उनको जो शेप चाहिए उसी तरह से वो शेप मिल जाता है। तो इमेजिन करो नेचुरली थोड़े बटक्स रहना, उसे शेप रहना, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, नहीं तो ऐसी दिक्कतें आते हैं। डॉक्टर साहब अभी आपने जब मैंने आपको प्रकार पूछे थे तो आपने स्क्वायर शेप बटक्स के बारे में आपने कहा था, तो ये कैसे होते हैं? डेफिनेटली। और दूसरा हम ये भी बोलेंगे भाई अच्छा कौन सा है और ब्यूटीफुल कौन सा होना चाहिए। बेसिकली स्क्वायर टाइप में क्या होता है, देखो तुम्हारे पेल्विस का बोन लैटरल है और उसके बाद जो अपना फीमर जा रहा है यानी पाँव का बोन जो नीचे जा रहा है वो नीचे कर्व होने के बजाय स्ट्रेट नीचे जा रहा है, उसके ऊपर के मसल भी स्ट्रेट नीचे जा रहे हैं और उसका आप बाहर से देखोगे तो बॉक्स टाइप अपीयरेंस दिखता है, उसे कहते हैं स्क्वायर बटक्स और ये बटक्स भी नॉर्मल होते हैं। और डॉक्टर साहब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये स्क्वायर शेप बटक्स जो है इनका क्या इस्तेमाल बेनिफिट होता रहता है क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे हम साइंटिफिकली बॉडी का आकार क्यों बनता है, भाई फीमेल के वाइड पेल्विस क्यों रहते हैं, भाई उनको बाद में प्रेगनेंसी में जाना है, बाद में डिलीवरी होनी है, तो डेफिनेटली मेल के कंपैरिजन में वहाँ पे पेल्विस वाइड रहता है। उस वाइड पेल्विस को फैट का कुशन नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली मैं कहता हूँ आपको, जैसे एक क्वेश्चन आया था अभी, फ्लैट है तो फ्लैट में क्या होता है, एक्ट करते हो जब थर्स्टिंग होता है, थर्स्टिंग यानी वहाँ पे जो एक्ट हो रहा है तो पार्टनर से अपोजिशन आना चाहिए और वो अपोजिशन एंगल नहीं आया तो वो प्रॉपर्ली पेनिट्रेशन नहीं कर सकता। बहुत बार हम इसे लव हैंडल भी कहते हैं, यानी हमें पार्टनर को होल्ड करने के लिए वहाँ पे फैट का पैडिंग लगता है और इसलिए यहाँ पे फैट का डिपोजिशन कमर के ऊपर दिया है, जिसकी वजह से एक्ट करने में पार्टनर को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आ जाए। डॉक्टर साहब दिल्ली नोएडा से फोन है, भव्या जी आपसे बात करना चाहती है, महिला दर्शक हमारी, उनका कॉल लेते हैं। भव्या जी, हाँ जी, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर सेक्स करने से स्त्रियों के नितंब बड़े होते हैं क्या, इसकी जानकारी दीजिए। ये मेरे मेल के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग में क्यों दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो लाइफस्टाइल है इवन जीरो फिगर का तो बहुत हर एक को फैड है, लेकिन हाँ, लेकिन जीरो से भी सब जीरो हो जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, स्पेशली एक्ट करने के बाद हमारे बॉडी के हार्मोन्स बदलते हैं। भाई शादी के पहले लड़की एकदम छोटी थी, अभी शादी के बाद अच्छी शेप में आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोगों का ओवर शेप हो जाता है, बिगड़ जाता है। वो खाने पीने का बोलते नहीं, बस खाते रहो, लेकिन यहाँ पे उनको लगता है भाई सेक्स करने की वजह से आपके बटक्स बड़े हो रहे, ऐसा फ्रेंड का कहना रहता है। प्रैक्टिकली एक चीज़ ध्यान में रखो, जो भी बॉडी में चेंज होता है फीमेल में हार्मोन्स से होता है, एक सेटिस्फैक्शन से होता है। तो एक्टिविटी करने से हो रहा है इसलिए मैं एक्टिविटी नहीं करूँगी, या मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल में नहीं करूँगी, मुझे सीजर ही करना है, क्योंकि मेरा शेप बहुत इंपॉर्टेंट है और शेप देखते देखते आपका पार्टनर भागना चालू हो जाता है। तो एक ही कहूँगा, ये एक्टिविटी से ऐसा कतई नहीं होता। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन के मंत्र का बुक तुम पढ़ोगे तो और जानकारी आपको मिल सकती है। डॉक्टर साहब अब हमें बताइए राउंड शेप बटक्स के बारे में। यस, वेरी नाइस। हमें ये भी पता होना क्यों जरूरी, भाई इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। स्पेशली एज ए प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन या एज ए यूरो सर्जन हम क्या करते हैं, बैक साइड से हमें देखना है बटक के साइड में, यहाँ पे राउंडेड में क्या होता है, टोटली फैट जो है बैक साइड के ऊपर आता है और उसका बल्ज पोस्टेरियरली आ जाता है, नहीं पीछे वाले साइड से। जब आप कपड़े पहनते हो या कोई जीन्स या कोई कपड़ा पहनते हो तो उस वक्त भी ये शेप का इंपॉर्टेंस मैं बोलता हूँ, हर एक के शेप को ध्यान में रखते हुए ये बिकिनी का शेपिंग और उसके लेगिंग ओपन होने का शेपिंग वो भी डिसाइड रहता है, यानी कौन सा पार्ट दिखना नहीं चाहिए। तो अपने पास तो बस कौन से भी निकल लो और उसको चढ़ा दिए, तो उससे वो ब्यूटी मेंटेन नहीं रहता है। तो इसलिए ये राउंडेड टाइप के जो बटक्स रहते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। डॉक्टर साहब और एक बात ये है कि ये जो राउंड शेप बटक्स होते हैं तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान ये कैसे काम करते हैं? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे कुशन क्यों लगता है, भाई आपको पूरे बोन्स ही रह गए तो एक्ट करते वक्त क्या करोगे आप वहाँ पे, जब राउंडेड शेप बटक रहता है तो उसका बेड से एलिवेशन मिलता है और एलिवेशन मिलने की वजह से जो सेक्स करते वक्त जो पोजीशन है और जी पॉइंट जो रहता है फीमेल्स का, ऐसे केसेस में थर्स्टिंग जी पॉइंट को होके ऑर्गेजम मिलने में काफ़ी हेल्प होती है। तो जो भी शेप आपको मिला है
उसे सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, आप और आपके पार्टनर डिस्कस करने के बाद ही ध्यान में आता है। मुझे लगता है ऐसा डिस्कशन कोई करता है, लेकिन नहीं। साइंटिफिकली करना जरूरी है। और कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे पहले में फ्लैट भटकता, तो डेफिनेटली विशेषज्ञ के पास आके उसे अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, ये चर्चा बहुत अच्छी रही। हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी ने सेक्स और उनके सारी समस्याओं के हवाले से उनके उपायों पर बहुत ही अच्छा जानकारी हमें प्राप्त हो गई है, अच्छी जानकारी दी है। और अगर दोस्तों आपके मन में भी कोई सवाल है, आपको भी कोई लैंगिक समस्या है, कोई परेशानी है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, तो आप खुल के इन सब के बारे में डिस्कस करें। और इन पर अगर आप इलाज लेना चाहते हैं, इलाज पाना चाहते हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं, तो डॉक्टर विजय दहीफले जी से आप मिल सकते हैं। डॉक्टर विजय दहीफले के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल तथा थाने, पुणे, खारघर में भी डॉक्टर साहब का मेडिकल हॉस्पिटल में उनका सेंटर है। संभाजी नगर, नासिक, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर विजय दहीफले जी के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं तथा उनके सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स हमने दिए, वो भी आप आपकी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। तथा वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट बहुत ही आसान तरीके से आप ले सकते हैं और सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए। किसिंग का जैसा टॉपिक, किसिंग सिर्फ करते हैं लोग, लेकिन इसके फायदे क्या होते हैं, एक्चुअल बॉडी पे क्या असर होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। इसके बारे में आपने बहुत ही वैज्ञानिक जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब अभी टाइम हो चला है इजाजत लेने का, तो इजाजत लेते हैं। तो गुड नाइट, शब्बा खैर।